हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स में क्या पढ़ना चाहिए। आप अगर डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में हैं और आपकी फाइनल एग्जाम जो है पास आ गई है तो आपको क्वेश्चन मार्क होगा कि फार्मास्यूटिक्स में क्या पढ़े। अगर इस वीडियो में हमने जो बताया है ये कर लिया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इसमें जो है हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर किए गए हैं। तो देखिए, आपका चैप्टर नंबर 1 आता है, उसमें है आपका टॉपिक दैट इज दी फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया में जो है आपको आईपी, बीपी, यूएसपी, एनएफ ये सभी चीजें पढ़नी है और इसके जो है एडिशंस ईयर, पब्लिकेशंस ऑफ ईयर्स जो है वो याद रखनी है। जैसे आईपी का जो है हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया गया है तो वो एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट आईपी का एडिशन कब था, ऐसे पूरे के पूरे जो है लिस्ट वो आपको यहाँ याद रखनी है। उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, तो ये ज्यादातर पूछा तो नहीं जाता लेकिन ये भी आपको जो है पढ़ लेना चाहिए, कभी कभार पूछा भी जा सकता है। और फार्मेसी एज अ करियर, तो फार्मेसी एज अ करियर में स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एप्लीकेशंस है, तो ये चीजें भी आपको जो है यहाँ पढ़नी है। उसके बाद में आपका चैप्टर आता है दैट इज द पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल्स में जो है पैकेजिंग मटेरियल में आते हैं जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक्स है, मेटल्स, रबर है। तो इनके जो है टाइप्स है, वाटर टेस्ट होते हैं इसमें, जैसे कि ग्लास के टेस्ट है, वाटर अटैक टेस्ट, पाउडर अटैक टेस्ट। तो ये सभी चीजें जो है पैकेजिंग मटेरियल के टाइप्स, उसके एडवांटेजेस कौन से है, डिसएडवांटेजेस कौन से है। तो एग्जांपल में बताया ही है जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबर, इन सभी चीजों के जो है आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस जो है आपको करने हैं। पेपर में जो है पूछे ही जाते हैं पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में। उसके बाद में आपका चैप्टर आता है फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स में जैसे कि ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट, जिसमें आते हैं कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है और इसमें एग्जाम्पल कौन से आते हैं, तो ये चीजें आपको इसमें करनी है। उसके बाद में आता है प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव होते क्या है, अगर हमारा जो कोई भी फॉर्मुलेशन है वो खराब नहीं होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके लिए हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। तो इसमें भी प्रिजर्वेटिव के टाइप्स भी होते हैं, उसके एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए। जैसे आई ड्रॉप में कौन से प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, जो ओरल हम कुछ सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें कौन से प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव के यूजेस क्या है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में जो है पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको करना है। उसके बाद में हमारा चैप्टर आता है यूनिट ऑपरेशन। तो इसमें से जो है 30% ऑफ फार्मास्यूटिक्स का पेपर हमारा होता है। तो ये चीजें अगर आपने कर ली तो आपको जो है मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो है पेपर के कवर हो जाएंगे। तो यूनिट ऑपरेशंस में आपको पढ़ना क्या है, तो ये सभी चीजें आती है यूनिट ऑपरेशन में। साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन। तो इन सभी चीजों की आपको डेफिनेशंस पढ़नी है। एप्लीकेशंस यानी कहाँ कहाँ वो यूजफुल होते हैं, इनके प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे साइज रिडक्शन है तो साइज को रिड्यूस करने के लिए यूज होगा, वो मेन प्रिंसिपल हुआ। कंस्ट्रक्शन यानी इसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं तो किस प्रकार से वो बनाए गए हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। एंड वर्किंग यानी वो किस प्रकार जो है वर्क करते हैं, कौन सी प्रोसेस से वर्किंग होती है। तो ये सभी चीजें आपको इन सभी की करनी है। तो इनमें हमारा पहला टॉपिक, सब टॉपिक आता है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन की डेफिनेशन यानी ये रिड्यूस द साइज के लिए यूज होते हैं। तो इसमें हमारे दो ऑपरेशंस है, यूनिट ऑपरेशंस है, जैसे कि हैमर मिल एंड द बॉल मिल। ये दोनों ही आपको कंपलसरी करने हैं। बॉल मिल जो ज्यादातर पूछा जाता है, इसमें कौन सा मैकेनिज्म है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन जो होता है। एग्जिट एग्जाम के बेस्ड भी जो है ये वाला सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज फाइनल एग्जाम में भी जो है अगर आप ज्यादा भी लिखते हो तो फार्मास्यूटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है आपका स्कोर नहीं होता वहाँ। तो जो मेन मेन है वो अच्छे से करो इस सब्जेक्ट में। तो हैमर मिल और बॉल मिल दोनों मिल के आपको एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग क्या है वो आपको पूरा करना है। उसके बाद में सब टॉपिक है दैट इज दी साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन में क्लासिफिकेशन, साइज सेपरेशन तो वो डिफरेंट डिफरेंट साइज को जो है सेपरेट करता है, जैसे कि पाउडर होता है। तो इसमें जो आपका टॉपिक है दैट इज पाउडर का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू आईपी। तो वो जो है पूछा ही पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, तो ये आपको करना ही है। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स अकॉर्डिंग टू आईपी ने कोर्स पाउडर है, फाइन पाउडर है, वेरी फाइन पाउडर है, उस पूरा का पूरा चार्ट
और सीव नंबर दिए गए हैं, 40% किससे पास होता है, 60% किससे पास होनी चाहिए, वो आपको क्लासिफिकेशन में करना है, आईपी वाला क्लासिफिकेशन। उसके बाद में जो है साइज सेपरेशन में यूनिट ऑपरेशन है, दैट इज द साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर जिसे हम हमारे सिंपल लैंग्वेज में चक्रवादड़ जैसे भी बोल सकते हैं, तो वही जो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग होता है साइक्लोन सेपरेटर का होता है। तो ये साइक्लोन सेपरेटर भी जो है पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद में आपको सीव्स पता होना चाहिए, कोर्स पाउडर के लिए कौन सी सीव्स यूज करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव्स, यानी फाइन पाउडर के लिए कौन सी 120 100 ऐसे सीव्स होते हैं, तो वो सभी जो आप क्लासिफिकेशन में करोगे वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में सब टॉपिक है दैट इज द मिक्सिंग। तो मिक्सिंग में जो है डबल कोन ब्लेंडर आता है, मिक्स करने के लिए, मटेरियल को मिक्स करने के लिए मिक्सिंग यूज होते हैं। तो यहाँ भी सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग, इस तरह के टाइप्स होते हैं। तो इसमें आपको दिया गया है डबल कोन ब्लेंडर। तो डबल कोन ब्लेंडर जो है इम्पोर्टेंट है। ट्रिपल रोल मिल, सिल्वर्जन मिक्सचर, होमोजेनाइजर, ये भी जो है आपको पेपर में पूछे जाने वाले ही टॉपिक्स है। उसके बाद में आता है हमारा फिल्ट्रेशन टॉपिक। फिल्ट्रेशन में थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादातर पूछा जाता है। और मेम्ब्रेन फिल्टर जो होता है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है, क्या है, कौन कौन से मटेरियल से बना होता है, ये जनरल आपको एमसीक्यूज में जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद में सब टॉपिक है ड्राइंग। ड्राइंग में जो है आपको एफबीडी दैट इज द फ्लूइडाइज बेड ड्रायर जो है उसका वर्किंग पूछा जाता है, उसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। तो एफबीडी भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टॉपिक ऑफ द ड्राइंग। एंड फ्रीज ड्राइंग की प्रोसेस, यानी फ्रीज ड्राइंग जो है किस प्रोसेस से की जाती है। उसके बाद में यूनिट ऑपरेशन में लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज द एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन भी है, मेथड्स है यहाँ, परकोलेशन, मैसेरेशन, डिकंजेशन, इस तरह से मेथड्स है, वो सभी आपको जो है वन बाय वन पूरी करनी है। कौन सी भी मेथड आपको पूछी जा सकती है 3 मार्क्स के लिए, या फिर क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है बड़े मार्क्स के लिए। तो एक और इसके एप्लीकेशंस भी है जो 2 मार्क्स के लिए ऊपर जो है एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो ये भी टॉपिक आपको जो है एक स्किप नहीं करना है। ये सभी टॉपिक जो है यूनिट ऑपरेशन के बहुत ही इजी है और बहुत ही मजेदार है, तो ये आपको करने ही करने हैं। उसके बाद में हमारा मेन टॉपिक है दैट इज द टैबलेट। तो टैबलेट का जो है हमने जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी वहाँ इंक्लूड है, जैसे कि टैबलेट क्या होती है, उसके टाइप्स क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसके बाद में डिफेक्ट्स भी आते हैं, तो वो सभी चीजें हमने वहाँ बताई गई है। तो आपको टैबलेट्स में करना क्या है, टैबलेट्स की डेफिनेशन, टैबलेट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कोटेड एंड अनकोटेड, वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि सस्टेन रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, फास्ट डिजोल्विंग, मल्टीलेयर टैबलेट। तो टैबलेट में जो है सभी पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो टैबलेट में जो है एक भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। उसके बाद में कैप्सूल। कैप्सूल में आपको दिया गया है हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। आपको जो है कैप्सूल पर भी जो है हमने वीडियो अपलोड किया गया है, कैप्सूल के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो इसका डिफरेंस जो है ज्यादातर पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आता है हमारा टॉपिक दैट इज द लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। जो हम ओरली लिक्विड कुछ लेते हैं प्रिपरेशन, वो आते हैं हमारे लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में। तो उसमें सॉल्यूशंस है, सिरप है, तो इसमें कितनी कॉन्सेंट्रेशन की शुगर हम यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू आईपी, अकॉर्डिंग टू बीपी आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू में इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। लिक्सर में जो है कितने परसेंट ऑफ अल्कोहल होता है। उसके बाद में इमल्शन, इमल्शन पे हमने जो है वीडियो अपलोड किया गया है। इमल्शन में बहुत कुछ पूछने को है, उसके टाइप्स है, एप्लीकेशंस है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। इसके बाद में इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, तो वो भी आपको इंग्लिश पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सस्पेंशन का भी सेम वही, इमल्शन सस्पेंशन। उसके बाद में ड्राई पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन है, उसका भी जो है आपको फार्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद में टॉपिकल प्रिपरेशंस, जैसे टैबलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, उसी तरह से जो है टॉपिकल प्रिपरेशन टॉपिक है, उस पे भी जो है आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो टॉपिकल प्रिपरेशन में आते हैं ऑइंटमेंट्स। तो ऑइंटमेंट्स की प्रोसेस,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ऑइंटमेंट होता क्या है, और इसमें जो है ज्यादातर डिफरेंस पूछा जाता है, जैसे कि ऑइंटमेंट एंड लिनीमेंट, लिनीमेंट एंड लोशन, लोशन एंड पेस्ट, पेस्ट एंड लिनीमेंट। ये सभी चीजें आपको सेपरेट सेपरेट पता होगी तो आप कंपेयर करके लिख भी सकते हो। तो टॉपिकल प्रिपरेशन में आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। ऑइंटमेंट्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रीम्स, क्रीम्स में भी टाइप्स होते हैं, वैनिशिंग क्रीम है, कोल्ड क्रीम है, ओ बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू बाय ओ, तो वो भी आपको छोटी छोटी चीजें जो है पता होनी चाहिए। एमसीक्यू में जो है फार्मास्यूटिक्स के कुछ भी पूछ सकते हैं, तो छोटी छोटी चीजें सभी टॉपिक्स की आपको जो है पता होनी चाहिए इसमें। लिनीमेंट्स एंड लोशन का जो है डिफरेंस ज्यादातर पूछा जाता है, तो वो भी आप एक बार नोट करके पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में सपोजिटरीज में टाइप्स होते हैं बहुत सारे, पेसरीज है, तो ये आपको यहाँ भी एक डिफरेंस बन सकता है, सपोजिटरीज पेसरीज डिफरेंस क्या है। या फिर आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, टॉपिकल प्रिपरेशंस में कौन से प्रिपरेशन आते हैं, तो आपको ये सभी पता होना चाहिए। ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, लिनीमेंट्स, लोशन, सपोजिटरीज एंड पेसरीज जो है वो हमारे टॉपिकल प्रिपरेशंस में आते हैं। उसके बाद में है नजल प्रिपरेशन एंड ईयर प्रिपरेशन, ज्यादातर इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन इसके फार्मुलेशन में कौन से प्रिजर्वेटिव होते हैं, कौन से डाइल्यूएंट्स यूज करते हैं, कौन सा कंटेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे नजल प्रिपरेशन है तो नोज के लिए यूज होंगे, ईयर प्रिपरेशन है तो ईयर के लिए यूज होंगे, तो ये सिंपल सिंपल चीजें आपको वहाँ पता होनी चाहिए। उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है पाउडर्स एंड ग्रैनुल्स, तो इसमें आते हैं हमारे इंसफ्लेशन, डस्टिंग पाउडर, इफरवेसेंट पाउडर एंड इफरवेसेंट ग्रैनुल्स। तो इसके बारे में जो है आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं जाता, शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं। तो जैसे कि इंसफ्लेशन है तो इसका रोल क्या है, किस तरह के होते हैं, कंटेंट क्या होते हैं। इफरवेसेंट पाउडर है तो ये जो है इफरवेसेंस निकलते हैं वो पाउडर, अगर आप डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो ये सभी चीजें जनरल जनरल है, आपको पता होनी चाहिए, जाती जिन्हें आपको जो है वो लिखने में इजी हो सके। उसके बाद में स्टेराइल फॉर्मुलेशन है, तो इसमें आते हैं हमारे इंजेक्टेबल्स, आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट। तो यहाँ भी डिफरेंस है, आई ड्रॉप्स अलग है, आई ऑइंटमेंट अलग है, इनके रोल्स भी अलग है, तो ये चीजें भी आपको करनी है इसमें। उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो आप इसे जो है स्किप कर सकते हैं, अगर आप बाकी का पूरा टॉपिक कर रहे हैं तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट को आप स्किप कर सकते हैं। इसमें जो है ज्यादा फोकस नहीं होता मार्क्स का, तो इसमें अगर कर भी रहे हो तो सेरा, वैक्सीन, टॉक्साइड्स, उसके मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, इन सभी चीजों के बारे में ही पूछा जाता है, या फिर पूछा भी नहीं जाता कभी कभी। उसके बाद में आती है हमारी क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस वाला टॉपिक, तो इसमें जो है आपको लेआउट्स करने हैं। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शंस का होता है, क्वालिटी अश्योरेंस का होता है, इंडस्ट्री का लेआउट होता है, सेक्शंस होते हैं उसमें, तो ये आपको जो है रिटेल फार्मेसी का हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, तो इस तरह से का जो लेआउट है वो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ रहे हैं तो उसकी डेफिनेशंस क्या है, 2 मार्क्स के लिए क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिफाइन आ सकता है। उसके बाद में यहाँ CGMP, दैट इज द करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यहाँ इस टॉपिक पे जो है वो एमसीक्यूज भी दे सकते हैं, बड़ा क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, और छोटे क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। तो CGMP को जो है आप स्किप मत कीजिए, उसके बारे में जितना है उतना पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन हम किसका करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का करते हैं, वैलिडेशन जो है हम प्रोसेस का करते हैं, तो ये सभी जनरल चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। इसमें जो है शॉर्ट नोट वगैरह आपको आ सकती है, कैलिब्रेशन क्या है, वैलिडेशन क्या है, तो आपको कैलिब्रेशन की डेफिनेशन है, कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट का करते हैं, क्यों करते हैं, ये सभी पॉइंट्स वहाँ कवर्ड होने चाहिए, उस वैसे ही वैलिडेशन का। और लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज द नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेट जो हाईलाइट किए गए हैं पूरे टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप 1% भी स्किप नहीं कर सकते। तो नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आपको उसका इंट्रोडक्शन यानी डेफिनेशन क्या है, शॉर्ट नोट पूछी गई तो नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में उसके क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, तो वो भी आपको आनी चाहिए विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अगर स्किप करते हो तो स्कोर आपका कम होगा, तो विथ एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन करें। उसके बाद में इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस है, चैलेंजेस है, तो ये सभी चीजें जो है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के आपको करने हैं। उसके बाद में यहाँ कंट्रोल रिलीज, सस्टेन रिलीज जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो ये था हमारा फार्मास्यूटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट
वाले टॉपिक जो आपको फाइनल पेपर के लिए करने हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी सब्जेक्ट के आपको जो है टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता करना है तो आप जरूर कमेंट करके सब्जेक्ट मेंशन जरूर कीजिए। थैंक यू।